अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम CS405 का सोल्यूशन देखने वाले हैं और ये असाइनमेंट नंबर आपकी 1 है। लास्ट डेट है 3 नवंबर। और इसके अंदर आपने क्या क्या बनाना है, क्या करना है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने डायग्राम बनानी है, ERD। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर डायग्राम इसको बोलते हैं, और फुल फॉर्म है ERD। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हमें जो स्नैरियो दिया गया होता है ना, यहाँ पर ये एक सिनेरियो दिया हुआ है उन्होंने हमें। ओके, इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले क्लासेस को। ठीक है, इसके अंदर हमारी क्लासेस कौन कौन सी हैं। लाइक यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है क्या, स्मॉल ऑनलाइन बुक शॉप, एक बुक शॉप है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जस्ट बुक को ऑर्डर करने का जो है ना सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अपनी जो क्लासेस है उनको डिफाइन करना है। कस्टमर एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर एक क्लास हो जाएगी, कस्टमर एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने हमें क्लासेस खुद से डिफ़ाइन कर दी हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली समझ लें कि ये डिफ़ाइन कर रही है हमारी क्लासेस को। द शॉप रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक, ऑथर, कस्टमर, ऑर्डर। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर टोटल क्लासेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और खुद से एक क्लास ऐड करेंगे ऑर्डर डिटेल के नाम से। ठीक है, उसके बाद ऑथर है, बुक ऑथर है। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर सारी क्लासेस हम इनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कुछ क्लासेस उन्होंने हमें दे दी हैं और कुछ हमें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी। खैर, वो जब मैं आपको पूरी डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि हमने कौन सी क्लास क्यों ऐड की। तो इन क्लासेस का आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है वो हमने एक्चुअली देखना होता है और उसकी हमने डायग्राम बनानी होती है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ आप कहाँ पर बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है app.diagrams.net। यहाँ पर आके आप बना सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये पूरी डायग्राम मैंने बना दी हुई है। अच्छा, आपने ऐसे ब्राउज़र ओपन करना है और इसके अंदर ना ऊपर जो होता है हमारे पास सर्च बार, यहाँ पर आपने लिखना है draw.io। तो डायरेक्टली आपके पास ये टूल जो है ना, ये देखें इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये बना के रखी है। चलें आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किस तरह से आपने बनानी है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कस्टमर जो क्लास है इसका बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं उनको हम रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। डायग्राम का ये सिंटैक्स है कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उनको हम रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। तो यहाँ साइड के ऊपर देखें आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। सिंपली आपने इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा थोड़ा सा, बाकी आप खुद ही बना लेंगे आई होप। तो देखें, यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है कस्टमर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, कस्टमर। ठीक है, ऐसे। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने लेना है जी एक डायमंड सिंबल, ये यहाँ पर रहा। ठीक है, इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके अंदर आपने रिलेशनशिप लिख लेना है। मैंने लिखा प्लेसेस, तो आपने भी प्लेसेस ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ से, ये थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे ना, किसी भी एक चीज़ के ऊपर होवर करेंगे, लाइक इसके ऊपर करेंगे तो ये एरो शो होंगे। अभी मैं रेक्टेंगल के ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखें मुझे एरो शो हो रहा है। तो मैं एरो को पकड़ूंगा ला के, बस यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर दूंगा। ठीक है, एरो बन गया। अब इसको हमने इस तरह बनाना है क्रॉस फुट नोटेशन के अंदर। इसका मतलब होता है 1, इसका होता है 0 to many। ठीक है, ये नोटेशन है, इसको हम क्रॉस फुट नोटेशन कहते हैं। अब इसको लाइन को इस तरह किस तरह बनाना है, ये देखिए साइड के ऊपर ये आपके पास ना प्रॉपर्टी का पैनल है पूरा। तो इसके अंदर ये लाइन के नीचे आप देखें ये एरो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी, ये एरो, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लाइन के नीचे एक ये लाइन शो हो रही है, इसको आपने नहीं चेंज करना। इसके नीचे जो है ना यहाँ पर ये एरो शो हो रहा होगा, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करें। अब जिस तरह का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर सिंबल नहीं है। तो आप यहाँ पर आके सिंपली इसको ऐसे कर दें तो ये लाइन सीधी होगी, एक तरफ से सीधी, दूसरी तरफ हमने ये शो करवाना है। तो इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें, ये दूसरी साइड। अब पहले हमने ये वाली साइड सेट की है ना। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। अब ये दूसरी साइड लाइन की ये है, तो यहाँ पर आएँ और वो वाला सिंबल ढूंढ के वो लगा दें यहाँ पे। तो वो वाला सिंबल यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये देखें लग गया। अब ये साइड कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक और एंटिटी लेनी है, ऑर्डर। तो चाहे इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे यहाँ पर ला के ऐसे कर दें। ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे इससे मिला दें, मिल गया। ठीक है, अब इस लाइन को हमने मॉडिफाई करना है। अच्छा, ये सही ना मिला नहीं है, ये बहुत बीमारी है, इसको कभी सही मिल जाता है कभी नहीं मिलता। अब सही कनेक्ट हुआ है। ठीक है,
तो अब इस लाइन को सिलेक्ट करें और इस साइड पे हमने ये वाला सिंबल शो करना है, तो इसी साइड पे आ जाएं। सबसे पहले तो ये सिंबल ख़त्म करेंगे। तो ये देखें ये सिंबल है ना, इसकी जगह पे हमने ये शो करवाना है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करें और इसकी जगह पे वो वाला सिंबल सेलेक्ट कर लें। कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, ये है 0 to many का, दैट्स इट। और इसी तरह से आगे चलते जाना है आपने, लाइंस बनाते आगे, फिर एक और आपने रिलेशनशिप ऐड करना है, उसके बाद फिर एक और, इस तरह। ठीक है, चले मैं अब आपको पूरी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये तो मैंने अब जस्ट आपको ये दिखाया है कि आपने जनाब बनानी किस तरह है, ताकि आप खुद बना लें। मैं ये रेज कर दूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने कस्टमर क्लास लेनी है, उसका एक डायमंड सिंबल, फिर आपने रिलेशनशिप लेना है और उसके अंदर आपने प्लेसेस लिखना है। देन आपने ऑर्डर क्लास लेनी है, उसके बाद आपने उसका जो रिलेशनशिप है, नेक्स्ट हमारी क्लास है ऑर्डर डिटेल क्लास, उससे आपने रिलेशनशिप बनाना है कंटेन का। ठीक है, और इसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इट्स मीन जो वन ऑर्डर है ना, जो सॉरी जो ऑर्डर डिटेल है, ठीक है, उस वो किससे बिलोंग करेगी, जस्ट एक ऑर्डर से। और अगर इसको रिवर्स पढ़ें तो जो एक ऑर्डर है उसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर डिटेल हो सकती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से पढ़ूँ तो यहाँ पे जो एक कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर है ना वो बिलोंग करेगा जस्ट एक ही कस्टमर से। ठीक है, ये पता नहीं आपको समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। चलें और सिंपल करके आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हम कह रहे हैं कि ऑर्डर जो है ना वो जस्ट बिलोंग करेगा एक ही कस्टमर से। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कार्डिनैलिटी की। फ़र्ज़ करें आप एक शॉप पर जाते हैं, ओके, आप शॉप पर गए, आपने वहाँ पर जाके ऑर्डर दिया, भाई मुझे ये चीज़ें निकाल के दे दो। अब एक और कस्टमर भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मुझे ये चीज़ें निकाल के दे दो। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने जो चीज़ ऑर्डर की, लाइक आपने एक केक ऑर्डर किया और वो जो साथ आपके कस्टमर खड़ा है उसने भी केक ऑर्डर किया। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो सिर्फ आपसे बिलोंग करता है, उसका बिल वो आपसे लेगा, और जो साथ कस्टमर खड़ा है उसका बिल वो उसी कस्टमर से लेगा। तो यहाँ पर भी जब हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, एक डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ जो एक ऑर्डर का जो रिकॉर्ड होगा वो बिलोंग करेगा जस्ट एक कस्टमर से। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं, अगर इसको रिवर्स पढ़ें तो एक जो कस्टमर है वो कैन प्लेस मल्टीपल और ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप है, ये इसकी कार्डिनैलिटी है, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, उसके बाद जी ऑर्डर कंटेन मल्टीपल ऑर्डर डिटेल, और फिर यहाँ से ऑर्डर डिटेल इंक्लूड बुक्स, क्योंकि बुक्स इंक्लूड होंगे ऑर्डर डिटेल में, और बुक रिटन बाय बुक ऑथर। ठीक है, बुक ऑथर की यहाँ पर हमने एक क्लास या एक टेबल कह लें बनाया हुआ है, और फिर बुक ऑथर जो है ना, ठीक है, वो राइट्स करता है ऑथर। ठीक है, मतलब बुक ऑथर का जो हमारा होगा, एक जो हम टेबल यहाँ पर लागू बना रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी इसकी, मैं डायरेक्टली भी यहाँ से यहाँ जा सकता था, लेकिन उसका ना एक इशू होना था। वो इशू क्या है कि यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाना था। अभी अगर आप देखें तो हमारा किसी भी दूसरी क्लास के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं है, हर क्लास के साथ वन टू मैनी का, वन टू मैनी बोलें या वन टू ज़ीरो टू मैनी कह लें। ठीक है, और यहाँ पर भी वन टू मैनी, और यहाँ पर भी वन टू मैनी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं, हाँ, ये पॉसिबल है कि मैं ये जो यहाँ पर ये एंटिटी है इसको ना क्रिएट करता, लेकिन उससे फिर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाना था यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी काट सकते थे। लिहाजा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर हमने इसका एक अलग से टेबल बना दिया। तो आप इसको सिंपली, अगर आपको मेरी बातें अभी नहीं भी समझ आ रही ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की, मैं इसलिए कोशिश नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं पूरी डिटेल से आपको समझा सकता हूँ कि ये क्यों है ऐसे, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। खैर, जितना ऊपर ऊपर से मैं समझा सकता हूँ मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको सिंपली आपने इन शॉर्ट एज इट इज़ क्रिएट करना है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है कंप्लीट का। ठीक है, कंप्लीट का यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। थोड़ा जूम करके, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट वीडियो के ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो सबका फिर सेम होता है तो मार्क्स कट होते हैं। खैर, आपने इसको अप्रोप्रिएट जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने विंडो की शिफ्ट और एस को प्रेस करना है, लाइक विंडो की शिफ्ट और एस। अच्छा, मैं इसको ना दूसरी विंडो के ऊपर जाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, लाइक इतना। विंडो की शिफ्ट है, आपने मैक्सिमम जितना आप जूम कर सकते हो उतना कर लेना है। ठीक है, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और यहाँ पर आपने एक, आई थिंक इसको उन्होंने बोला हुआ है ये ना, ये सोल्यूशन इस तरह से अपलोड करने के लिए जो ये ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है हमारा एलएमएस के ऊपर, तो इस तरह आपने स्क्रीनशॉट वहाँ पर इंसर्ट कर देना है इसका। ठीक है, उसके बाद अ,
अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपने बस एक स्क्रीनशॉट ही प्रोवाइड करना है उनको। प्रोवाइड स्क्रीनशॉट्स और अ कॉपी ऑफ एसक्यूएल कोड विद आउटपुट। ठीक है, आप दोनों चीज़ें यहाँ पर दे सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर आप कॉपी ऑफ एसक्यूएल कोड यानी ये प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ना सिंपली यहाँ पर एक वर्ड फाइल बना लेता हूँ। लाइक कहाँ पर बनाऊँ जाके, जहाँ पर मैं असाइनमेंट्स अपनी रखता हूँ सारी। मैं हर जो भी सब्जेक्ट है आपका सी एस का, आई टी के, इनके असाइनमेंट की वीडियोस बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने भी ये फ़ोल्डर बनाया जो इस तरह की सारी असाइनमेंट आई हैं, ये मैं सारी बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, बल्कि फ़ोल्डर क्या बनाना है, डायरेक्ट फाइल ही बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ, कौन सी असाइनमेंट है ये हमारी, CS405 फॉल। ये असाइनमेंट नंबर 1 है हमारी, तो चलें 1 भी लिख लेते हैं, फॉल 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी क्वेश्चन 1 और उसके नीचे ये पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी आ गई पहली डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर उन्होंने आपको दो चॉइसेस दी हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें या फिर आप एसक्यूएल का कोड और उसका आउटपुट पेस्ट कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्क्रीनशॉट पेस्ट करें। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, तो कैसे वो स्क्रीनशॉट सारे प्रोसेस करने हैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि टास्क थोड़ा सा लेंथी है, एक जो क्वेश्चन नंबर 2 का टास्क है थोड़ा लेंथी है। उसके लिए करना क्या होगा, आपने आ जाना है यहाँ पर जी, अल्लाह आपका भला करे। ये पहले मैं ओपन कर लूँ। इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये ना एक वेबसाइट है ओरेकल की। यहाँ पर आप जाके एसक्यूएल को कह लें कि ट्रेनिंग कर सकते हैं एसक्यूएल की। ठीक है, ये क्लाउड एसक्यूएल जो है ना वो डेटाबेस है, तो इसके ऊपर आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसका लेकिन आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर जाके वहाँ पर जो इन्होंने ये क्वेरीज लिखी हैं इनको लिखेंगे। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा जितना कम से कम टाइम लगे, तो उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा कम से कम जो है ना हमारा टाइम लगे। खैर, यहाँ पर अब मैं जाता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं सेव करवा लूँ ज़रा। CS405, ये मैं अपने डायग्राम को बस सेव करवा रहा हूँ। और इसको मैं डाउनलोड में जाके इस फोल्डर के अंदर सेव करवा दूँ। ठीक है, चलें जी, अब मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आपने लिखना है यहाँ पर एपेक्स, और एपेक्स के बाद आपने यहाँ पर लिखना है ओरेकल। ठीक है, और ये पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, एपेक्स ओरेकल सर्च करना है और पहले लिंक के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। ओके, और यहाँ पर आपने आना है साइन इन पे। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से टाइम लग रहा है, मे बी आपका फट से हो जाइए। तो ये हम आ चुके साइन इन पे। ठीक है, अब अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, जो कि मेरा है ऑलरेडी, तो मैं उससे लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट ऑफ वर्क स्पेस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, रिक्वेस्ट ऑफ वर्क स्पेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप सारी ये फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन, ईमेल, आपकी वर्क स्पेस का नेम, ठीक है, और यहाँ पर कंट्री, ये वो सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर ये देता हूँ नेक्स्ट, इनवैलिड वर्क स्पेस नेम, इसके अंदर आई थिंक स्पेस नहीं होनी चाहिए जो मुझे लगता है, यहाँ पर ऐसे स्पेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सर्वे है, तो ये आप इसको येस नो जो भी आपने करना है करें, नेक्स्ट। उसके बाद ये एग्रीमेंट आई एक्सेप्ट द टर्म करें, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये आप जो है ना आपकी इस मेल के ऊपर जो है ना आपको ईमेल आ जाएगी, सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, यू विल रिसीव एन ईमेल टू एक्टिवेट योर वर्क स्पेस वंस दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड। ओके, अब आपको ना ईमेल का रिस्पॉन्स का वेट करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल ज़रा ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर ये मेरी ईमेल ओपन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे मेल आ चुकी है, DB टूल्स और इस तरह करके ना, ये आ चुकी है मुझे DB टूल्स एपेक्स, ये कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो एक्शन रिक्वायर्ड, ये आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा वेट करने के बाद ये आती है। अब आप थोड़ा रिफ़्रेश करें, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा चेक करें, फिर आपको शो होगी। अगर नहीं शो हो रही तो मैं, ये ले लेती है तकरीबन 1 मिनट से लेके आपके 5 मिनट लेती है आने में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और मुझे कह रहा है वर्क स्पेस रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जाके क्लिक द बटन बिलो टू कंप्लीट द अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। फिर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, वेट करेंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह टिक आ जाएगा, एंड देन कंटिन्यू टू साइन इन स्क्रीन। द पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट मस्ट बी चेंज्ड, ठीक है। अब क्योंकि मेरा अकाउंट ना ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए वो कह रहा है कि चेंज कर लो। मैंने न्यू वर्क स्पेस के लिए, पहले से वर्क स्पेस मैंने बनाई हुई है दूसरी असाइनमेंट्स के लिए, तो ये मैं न्यू बनाई है, इसलिए मुझे कह रहा है चेंज कर लो। अगर आपके पास भी चेंज का है तो चेंज कर लें। खैर, मैं यहाँ पर ना अपना पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है आप लोगों को नहीं पता लग रहा, क्योंकि मैं आपको अपना पासवर्ड तो नहीं ना दिखाऊंगा, आप कुछ भी रख लो, ठीक है। तो मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये चेंज हो गया और साथ ही में लॉगिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे। ये था पूरा प्रोसेस। अभी जस्ट हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है, अब हमने आगे जाना है। नेक्स्ट देखें, उन्होंने यहाँ पर आपको गाइड भी किया हुआ है कि आपने जाना है एसक्यूएल वर्क शॉप के अंदर और फिर एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। सो हम भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आप आ जाएं एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर, और यहाँ से हम आएंगे एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। अब जी यहाँ हम अपना सारा काम शुरू करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले काम हमारा क्या है? सबसे पहला जो काम उन्होंने हमें बोला वो ये कि क्रिएट टेबल, ये हमने टेबल क्रिएट करने हैं। बुक, आथर, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल, ठीक है। ये इसी सिनेरियो के हिसाब से हमने टेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कॉलम होंगे ये मैं आपको सारा बताता हूँ। क्या आपने यहाँ पर कमांड लिखनी है, ये वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि सारे ऑर्डर एट अ वंस जो है ना वो सारे सॉरी जो टेबल हैं वो एट अ वंस क्रिएट हो जाएं। तो वैसे यहाँ पर बात करना इशू कर देता है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह ये लिख लेना है, क्रिएट टेबल, और यहाँ पर बुक, और सेम टू सेम आपने इसी तरह से आपका सिंटैक्स होना चाहिए। तो हर एक टेबल का यहाँ पर हमने क्वेरी लिख दी है, ये आप देख लें। जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ पर वीडियो को पॉज करके तो आपने क्वेरी इस तरह लिख लेनी है, ठीक है। ये क्वेरी है डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने की। तो यहाँ पर जो जो टेबल उन्होंने बोले हैं उसकी क्वेरी हमने लिख लिया। अब यहाँ से आपने इसको रन कर देना है। सो एरर एट लाइन नंबर 62, मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन, कहाँ पर एरर आ रहा है हमें? ये एरर हमें दे रहा है जी लाइन नंबर, कहाँ पर दे रहा है ऑथर, लाइन नंबर्स। ओके, आई थिंक ये वही इशू है कि हम यहाँ पर ना वन बाय वन क्रिएट करते हैं टेबल को, फिर नहीं ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल मैंने लिया रन, और यहाँ पर देखें टेबल क्रिएटेड, ये आपको नज़र आ रहा है टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब इतने का आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। आपको यहाँ पर ना काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, हर स्टेप का आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। बल्कि मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि मैं किस किस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आपने किसका लेना है और किसका नहीं लेना। प्रोवाइड स्क्रीनशॉट और एसक्यूएल कॉपी कोड विद आउटपुट all entity and their properly relationship. Okay, one example of many to many relationship and its resolution, pro and associative table. Okay, using oracle cloud, ठीक है। ठीक है, हमें हर स्टेप का वही लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर आपकी जो हम फाइल है उसके अंदर उसको मैं अपडेट करता जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, आप यहाँ पर लिखें, यहाँ पे आ जाएं क्रिएट टेबल, इस स्टेप को कॉपी कर ले कि भाई हम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसे इसको पेस्ट कर दें, क्रिएट टेबल, ठीक है। और अब वन बाय वन हर जो टेबल हम क्रिएट करते जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लाते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने टेबल क्रिएट किया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ऐसे पूरा लूँगा,
ऐसे। ओके, साथ में क्वेरी आ रही है, साथ में आपका रिज़ल्ट आ रहा है। मैं जस्ट एक ही पेस्ट करूँगा, बाकी यार आप लोग खुद ही कर लेना, कि सारे ही कर दूँ, सारे ही कर देते हैं। ओके, ये आ गया फर्स्ट टेबल। अब आपने एंटर प्रेस करना, नीचे आ जाए। अब नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल का अब जो क्वेरी है मैं वहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। इसको हम कर देंगे इरेज, और इसको हम कर देंगे पेस्ट, और इसको हम कर देंगे रन। तो वेट करेंगे। ओके, कह रहा है टेबल क्रिएटेड। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरह वन बाय वन आपने जनाब हर एक जो आपका टेबल है वो क्रिएट करते जाना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी जो वर्ड फाइल हम बना रहे हैं इसमें पेस्ट करते जाना है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, एंटर। और फिर से वापस जाएंगे इसी के अंदर, और यहाँ से अब मैं फिर से अब तीसरा टेबल क्रिएट करने का जो है ना वो एसक्यूएल ला के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर इसको रन करता हूँ, और ये हो गया क्रिएट। फिर से इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि आपकी असाइनमेंट लेंथी है। और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब फिर से एंटर प्रेस कर लें। और अब हम हमारा एक ही टेबल अब रह गया क्रिएट होने वाला, कि दो तीन रहते हैं, दो और रहते हैं इसके अलावा जो अब हम क्रिएट करेंगे, इसके अलावा दो और हैं। तो ये आ गया रन। ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गया। और ये फिर से हम इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट सही नहीं लिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट के लिए ना मैं ये शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, विंडो की शिफ्ट और एस, विंडो की शिफ्ट और एस। और ये ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं फिर से, और ये इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हमारा ऑर्डर डिटेल। एंड ये आ गया ऑर्डर डिटेल। तो ये आप देख सकते हैं पूरा टेबल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, रन। चलो जी, आ रहा है टेबल क्रिएटेड। अब इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस तरह से वन बाय वन हम हर टेबल का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे यहाँ पे। और लास्ट अब हमारा टेबल रह गया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ रेज, कंट्रोल वी और रन। ओके, एंड चलें जी, अब हमारे टेबल क्रिएट हो गए। अभी ये हमारा टास्क नंबर जो वन था, सेकंड क्वेश्चन का टास्क नंबर वन, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अभी आप बाकी हिसाब किताब लगा लें अभी और कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब हम जो सेकंड स्टेप है ना हमारा, ये डिफाइन प्राइमरी एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट प्रॉपरली। ठीक है, ये तो हमने कर दिए। इसको इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऑलरेडी वो सेट कर दी हैं। ये जो हमने एसक्यूएल लिखी है ना, लाइक ये देखें, ये है ना, ये हमें लिखा हुआ है फॉरेन की प्राइमरी की, तो हमने प्राइमरी की और फॉरेन की इसी के अंदर जो है ना वो सेट कर दी। तो आप एक काम कर सकते हो, इसी के नीचे जो सेकंड वाला है उसको ला के पेस्ट कर दो, ताकि सुपरवाइज़र को ये पता लगे जिसने असाइनमेंट चेक करनी कि हाँ भाई ये काम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, ये काम इन्होंने कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट काम, ये दो काम हमारे हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम जो है ना वो हम देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ न्यू पेज के ऊपर, और यहाँ पर अब नेक्स्ट काम है इंसर्ट एट लीस्ट वन सैम्पल रिकॉर्ड इन ईच टेबल। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका जो फ़ॉन्ट है हम यही रखेंगे। ओके, चलें जी, अब ये क्वेरी हमने रन करनी है। तो ये वाली जो हमारी क्वेरी है, ये हम ये क्वेरी करेगी क्या, सिंपल के हर टेबल के अंदर ना एक एक रिकॉर्ड ऐड करेगी। तो यहाँ पर हम गए, अब ये मैं क्वेरी सारी मिटा दूंगा और ये पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, अगर ना रन हुई तो फिर हमें वन बाय वन ये सारी जो जितनी भी इंसर्ट इनटू की क्वेरीज है ना, इनको वन बाय वन हमें करना पड़ेगा।
रन। ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रही है, तो इट्स मीन कि मुझे इसको 1 बाय 1 रन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। वेट, इसके अंदर हम कमेंट कैसे करते हैं ये भी मुझे भूल गया। चले मैं 1 बाय 1 ही कर लेता हूँ सबको पेस्ट। ठीक है, ये आगे इसको रन करें तो कह रहा है 1 रो इंसर्टेड, और यहाँ पर आके अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। अच्छा, मैं ना वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 जो है वो स्क्रीनशॉट ले लूँ या क्या करूँ, ये वीडियो लेंथी हो रही है। ठीक है, ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट इस क्वेरी का। फिर नेक्स्ट, चले मैं वीडियो पॉज करके ना 1 बाय 1 हर एक क्वेरी पेस्ट करके तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ, बाद में आपको मैं दिखा दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक एक रिकॉर्ड हर टेबल के अंदर ऐड कर दी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पहली क्वेरी रन की और वो ऐसे सक्सेसफुल, तो आपने इस तरह से ना इनको जनाब ऐड कर देना है। ठीक है, हर क्वेरी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो इसको आपने इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा टास्क कौन सा कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर टास्क नंबर 3। फिर है जी बुक्स ऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डे। ये अब इनको फैच करने की हमने क्वेरी लिखनी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को चलें कॉपी कर लेते हैं इन लाइन्स को। ठीक है, ये हमने लिखनी है बुक ऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट 30 डे। ओके, तो यहाँ से मैं क्वेरी कॉपी की और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब जाके इसकी क्वेरी, और ये आपने क्वेरी एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, ये नज़र आ रही होगी आपको, एंड रन। तो ये देखें 1 रो रिटर्न इन 0.05 सेकेंड। तो यहाँ पर ये आपका आ गया टाइटल, बुक का नेम है सिस्टम डेटाबेस सिस्टम, और ये ऑर्डर डेट थी इसकी ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये डेट क्या शो हो रही है यहाँ पर, 10वां महीना 29 डेट, यानी कि ये आज की शो हो रही है डेट। ठीक है, तो हमने कौन सी बुक यहाँ पर फैच की हैं, ऑर्डर, वो ऐसी बुक्स जो कि लास्ट 30 डे के अंदर ऑर्डर हुई हैं, तो उसके अंदर ये बुक आ गई। ठीक है, खैर ये सक्सेसफुल होगी हमारी क्वेरी। इसका भी आपने यहाँ पर रिज़ल्ट लेना है, सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसको, यहाँ तक हमारी क्वेरी है और नीचे रिज़ल्ट भी आपका शो हो, तो ये पूरे का हम ले लेंगे यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐसे, और यहाँ पर ला के इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक स्क्रीनशॉट हमने और लेना है, ये डिस्टिंक्ट ऑथर हुज बुक्स आर करंटली अवेलेबल, यानी कि ऐसे ऑथर जिनकी बुक्स अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। अब ये हम एक न्यू क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी आ गई। ठीक है, तो ये 5 लाइन की क्वेरी है, इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं। तो यहाँ पर अहमद नाम का मैंने ऑथर ऐड किया, तो उसका नेम आ गया अहमद। ठीक है, तो इसका भी हमें पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर से। ये थी जी आपकी लास्ट कमांड और उसका रिज़ल्ट, और आपने इसको ऐसे ही सबमिट करवा देना है। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अगर वहाँ पर आई डोंट नो के एलएमएस के ऊपर फाइल सबमिट करने का ऑप्शन है या फिर इनलाइन सॉल्यूशन का ऑप्शन है, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा, तो इनलाइन सॉल्यूशन का ऑप्शन है तो फिर आपको वो पता ही है, इनलाइन सॉल्यूशन का आपको आइडिया होगा कैसे सबमिट करवाना। लाइक अगर ये इस तरह का ऑप्शन है तो फिर ये स्क्रीनशॉट्स 1 बाय 1 वहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे विद दीज लाइंस जो मैंने उनके ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ़ाइल सबमिट करने का ऑप्शन है फिर तो इस तरह जो हमने फ़ाइल बनाई है इस तरह आप बना के सबमिट करवा देंगे। तो यही थी असाइनमेंट आपकी। अगर आप कोई भी असाइनमेंट पेड बनाना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।